General symptom and sign of abdominal surgical disease, especially urogenital system or urinary system. That the important part of urinary tract is kidney, ureter, bladder, prostate and urethra. So these are the 5 important part along with the genitourinary part, especially prostate, kidney, ureter, bladder, urethra and prostate. यदि हम देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में आते हैं, तो उसमें फर्स्ट सिम्टम है पेन, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड हेमिचूरिया, डैसयूरिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया, पाईयूरिया, frequency, the features of uremia, swelling and discharge. So these are the important symptom. दर्द होना, फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड हो जाना, पेशाब में खून आना, दर्द होना, पेशाब कम आना, पेशाब नहीं आना, पेशाब में पस सेल्स आना, और साथ में फीचर्स ऑफ यूरेमिया जो भी आते हैं वो आप ही आगे डिस्कशन में मैं बताऊंगा, सूजन आना और डिस्चार्ज। तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में या मेडिसिनल डिजीज़ में देखे जाते हैं। तो फर्स्ट है दर्द, फर्स्ट है पेन। तो पेन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में देखना है वो है पहला पेन का मोड ऑफ ऑनसेट, किस तरीके का हुआ है, सडन हुआ है कि ग्रेजुअल हुआ है कि धीरे धीरे होता है या तेज़ हो रहा है, अचानक हुआ दर्द। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है साइट, कहाँ पर दर्द हो रहा है, जो 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी जो डिफरेंट साइट हैं उनमें कहाँ पर दर्द हो रहा है। फिर उसमें कोई रेडिएशन है पेन में या नहीं है, करेक्टर ऑफ पेन क्या है, किस तरीके का दर्द है, कोलिक पेन हो रहा है कि कांस्टेंट पेन हो रहा है, किस तरीके का दर्द है, और उस दर्द का मिक्चुरेशन से क्या रिलेशन है, यूरिनेशन से क्या रिलेशन है, और उस दर्द का एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है। तो जितने भी सिम्टम हैं ये पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर जो डिफरेंट पार्ट है अफेक्टेड पार्ट में उसमें किस तरीके की पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी जो लीज़न है, यदि सूजन है अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल जो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर यदि सूजन है अंदर तो वहाँ पर पेन जो है कंटिन्यूअस होगा एंड ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे आएगा, लगातार चलता रहेगा। एंड एक्सरसाइज और मैक्चुरेशन से उसका ज़रूर रिलेशन होगा कि यदि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, यूरिनेशन हो रहा है, उससे कोई ना कोई रिलेशन मैक्चुरेशन से उस दर्द का हो रहा है होता है। जैसे कैलकुलस है तो कैलकुलस में हमेशा जो नेचर ऑफ पेन है वो स्पॉज्मोटिक नेचर का पेन होगा, और कैलकुलस यदि हलो पार्ट में है जैसे पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन में है तो वहाँ पर जो स्पॉज्मोटिक पेन होगा। यदि डीप सीटेड लीजन है तो वहाँ पे डीप सीटेड पेन होगा। तो डीप लीजन है तो देयर में भी कांस्टेंट पेन, तो डीप पेन कांस्टेंट में नहीं, यदि डीप सीटेड है तो। और साथ में इसका एग्रीवेशन भी होगा, ये एक्सरसाइज से बढ़ जाएगा, रेस्ट करने से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पेन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे यदि हम किडनी की बात करें, क्योंकि दर्द जो है किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लडर में भी हो सकता है, प्रोस्टेट में भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो यदि पेन में हम किडनी की बात करें तो किडनी का पेन जो है लॉइन रीजन में फील होगा। द पेन फील इन लॉइन, जिसको आप रीनल एंगल भी बोलते हैं। और दूसरा प्रकार का दर्द जो है वो एब्डोमेन में फील होता है, जिसको हम एंटीरियर रीनल पेन बोलते हैं। तो किडनी में 2 तरीके का दर्द हुआ, 2 साइट हुआ, पहला लॉइन में दर्द हो सकता है, फील हो सकता है, और या फिर एब्डोमेन में भी दर्द फील हो सकता है। तो आइदर एंटीरियर रीनल पेन, आइदर पेन इन लॉइन। अब पेन का जो नेचर है वो कॉलिक टाइप है, ये यदि है तो स्पॉज्मोटिक नेचर ऑफ पेन यदि है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हॉलो पार्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है। जैसे कि रीनोपेल्विक जंक्शन में कोई स्टोन है या यूरेथ्रा में कोई स्टोन है, तो हॉलो ऑर्गन में स्टोन होने की वजह से रीनल पेन होगा और वो कोलिक टाइप का होगा। या फिर डीप सीटेड लीजन किडनी में है या किडनी में स्पेसिफिक लीजन है तो उसकी वजह से कभी कभी फिक्स रीनल पेन भी होता है। तो कभी कभी पैरेन्काइमा इन्फेक्शन हो जाता है किडनी का तो भी फिक्स रीनल पेन हो सकता है या रीनल कॉलिक होगा।
तो रीनल कोलिक ज़्यादातर पेन स्टार्टेड इन लॉइन एंड रेडिएट टू ग्रॉइन एंड समटाइम रेडिएट डाउन टू द थाइज। तो रीनल पेन पीछे से शुरू होगा लॉइन रीजन से और फॉरवर्ड होकर के सामने की तरफ आएगा और थाइज तक जा सकता है, जबकि यूरेटर का पेन जो है वो एब्डोमेन में फील होगा। तो इस तरीके से किडनी में दो तरीके के दर्द हो गया, जो पीछे लाइन में और एंटीरियर एब्डोमेन साइड में आगे की तरफ पेट में भी दर्द होगा। यूरेटर का पेन हमेशा एब्डोमेन में फील होगा और यूरेटर में ज़्यादातर स्टोन की वजह से पेन होता है सर्जिकल डिजीज़ में, क्योंकि स्पाज्मोडिक नेचर ऑफ पेन होगा, जिसको आप यूरेटरिक पेन भी बोलते हैं। ब्लैडर का जो पेन है वो हमेशा सुप्राप्यूबिक रीजन में फील होगा। तो यदि ब्लैडर में स्टोन है, कोई लीजन है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, यूरिन ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, तो सुप्राप्यूबिक रीजन में आपको ब्लैडर का पेन फील होता है। प्रोस्टेट का पेन जो है हमेशा पेरिनियम में फील होता है। यदि प्रोस्टेट में सूजन आ गई है, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन है, तो वो पेन जो है पेरिनियम में फील होगा। यूरेथ्रा का पेन यूरेथ्रा में ही फील होगा, जो कि यूरिनेशन के साथ उसका रिलेशन हमेशा होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो पार्ट हैं उनके जो डिफरेंट साइट है पेन की और डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ पेन का है, तो इस तरीके से किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक की जो करेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से होती है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक आदमी की यूरिन की है वो 3 से 4 बार दिन में जाता है, 1 से 2 बार रात में जाता है। यदि यही फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड हो जाती है तो फिर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, क्योंकि जितने भी यूनिट ऑफ सर्जिकल डिजीज़ में इसमें बहुत सारे पेशेंट में फ्रीक्वेंसी अफेक्शन होता ही है। डे की फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड हो या रात की फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड हो, लेकिन इससे यदि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यूरिन जाने लगता है तो आप बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड हो गई। नेक्स्ट वन है हेमिचूरिया, मीन्स यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, उसको आप हेमिचूरिया बोलते हो। या तो इनिशियल होगा या टर्मिनल होगा या मिक्स होगा, मतलब कि पेशाब पहले आ रहे यानी ब्लड पहले आ रहा है फिर यूरिन आ रहा है, उसको आप इनिशियल हेमिचूरिया बोलते हैं। दूसरा, या फिर यूरिन पूरा निकल जाता है फिर ब्लड आता है, उसको आप टर्मिनल हेमिचूरिया बोलते हो। और या फिर यूरिन के साथ मिला हुआ लगातार खून आ रहा है, उसको इंटरमीडिएट मिक्स बोलते हो। तो इस तरीके से हेमिचूरिया एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कई कारणों से होता है, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, चाहे इन्फेक्टिव डिजीज़ हो, या स्टोन हो, या इंजरी हो, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से यदि वहाँ पर यूरिन के साथ खून आ रहा है तो आप उस फीचर को हेमिचूरिया बोलते हैं। वो खून यूरिन के साथ आ सकता है, यूरिन के पहले आ सकता है, यूरिन के बाद आ सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो डिफरेंट सर्जिकल डिजीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट की आपको इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अचानक पेशाब या धीरे धीरे पेशाब आना बंद हो जाए, जिसको आप एन्यूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया के प्री रीनल कॉज भी हो सकते हैं, जैसे सीवर डिहाइड्रेशन हो जाए, या रीनल कॉज हैं कि जो आपका यूरेटर है इसमें कोई रुकावट आ रही है, किडनी फेल्योर हो रहा है, उसकी वजह से एन्यूरिया होता है। या फिर पोस्ट रीनल हो सकता है, ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है कि पेशाब आना बंद हो गया, उसको आप बोलते हो एन्यूरिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन। या पेशाब आना कम हो जाए, उसको आप बोलते हैं ओलिगुरिया। या फिर पेशाब आने में दर्द हो, मतलब डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, उसको आप डायसूरिया बोलते हो। तो डिफ़िकल्ट यूरिनेशन भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी का फॉर्म अलग है, मतलब कि जैसे किसी को सडन इंटरप्शन हो जाए, या फिर पेशाब में जलन होने लगे, या फिर ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन होने लगे। जैसे कि आपने प्रोस्टेट में आपने देखा होगा कि डायसूरिया की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि पेशेंट चाहे कि भी पेशाब नहीं कर पा रहा, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो इस तरीके से डायसूरिया भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो इस तरीके से कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ में ये आपको सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। तो ये ओलिगोरिया एंड यूरिया डायसूरिया एक इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको डिफरेंट जो है सर्जिकल डिजीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट के दिखाई पड़ेंगे। फिर अब आता है फीचर ऑफ रीनल फेल्योर। तो कई बार किडनी फेल हो जाती है किन्हीं न किन्हीं कारण की वजह से, या जो एसोसिएटेड पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज, इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से फीचर्स ऑफ रीनल फेल्योर भी पेशेंट में दिखाई पड़ने लगता है कि पूरे शरीर में सूजन आने लगती है, एनीमिया हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 पेशेंट रीनल फेल्योर में जाने लगता है, स्किन चेंजेस होने लगते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस होने लगते हैं, जिसको आप फीचर्स ऑफ रीनल फेल्योर बोलते हैं। तो कई बार सर्जिकल डिजीज़ में, यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में फीचर्स ऑफ रीनल फेल्योर देखा जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंटली
फिर एक इम्पॉर्टेंट साइन है स्वेलिंग। तो कई बार स्वेलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जो लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। तो लोकलाइज स्वेलिंग लॉइन में हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी यदि हो जाए तो लोकलाइज स्वेलिंग जो है आपको लॉइन में पेशेंट को देखने में एग्जामिनेशन में मिलेगी। यहाँ पर जो है ह्यूज यदि हाइड्रोनेफ्रोसिस है किडनी है तो आपको लोकलाइज लॉइन में स्वेलिंग आपको दिखाई पड़ेगी, जो आप पर आगे चल करके परकसन करते हैं तो उसमें फ्लूइड थ्रिल भी मिलेगा। या कभी कैंसर हो गया तो उस केस में भी आपको एंटीरियर एब्डोमिनल पल्पेशन में स्वेलिंग जो है दिखाई पड़ती है। तो लोकलाइज स्वेलिंग भी हो सकती है किडनी में, उसकी वजह से एब्डोमेन में सूजन आ जाएगी, या फिर जो है जनरलाइज स्वेलिंग होती है रीनल फेलियर के फीचर में। तो आपको स्वेलिंग भी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा। और अनदर सिम्टम इज डिस्चार्ज। तो कभी कभी यूरेथ्रा से जो डिस्चार्ज आता है वो भी जो है ग्लीट, जिसको आप बोलते हो कि सुबह पेशेंट यूरिन पेशाब के लिए जाता है तो पहले डिस्चार्ज आएगा फिर उन्हें, तो कई बार जो है ग्लीट भी आपको डिस्चार्ज के रूप में, यूरेथ्रल डिस्चार्ज के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी रेयर सिम्टम। तो कभी कभी डिस्चार्ज के रूप में, डिस्चार्ज भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ में देखा जाता है। अब जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में, तो फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और उसके बाद कल्चरल एंड सेंसिटिव टेस्ट करा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्ट ऑफ मैक्यूरेशन, खासतौर पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वाले केस में जब आप देखते हैं कि किस तरीके से पेशाब जाता है, उसकी फ़्लो किस तरीके से है, फ्लोमेट्री आप जो है देखते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। कैथेटराइजेशन ऑफ रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम देखते हैं, खासतौर पे प्रोस्टेट वगैरह के केस में कि इतनी यूरिन जो है वाइट करने के बाद भी बच जाती है। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोग्राफी, यदि यूरिनरी ब्लडर में कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टोस्कोप डाल करके आप देख सकते हो, या फिर एक्सरे डेमोन्स्ट्रेशन जिसको आप सिस्टोग्राफी बोलते हैं आप करा सकते हैं ब्लडर अफेक्शंस में। यूरेथ्रोस्कोपी, यूरेथ्रोग्राफी आप करा सकते हैं ऐसे केसेस में जहां यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर यूरेथ्रोस्कोपी भी करा सकते हैं, यूरेथ्रोग्राफी भी करा सकते हैं। एक्सरे के भी इम्पॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक टूल्स हैं कि आप एक्सरे के यू भी करा सकते हैं, किडनी यूरेटर एंड ब्लडर मीन्स एक्सरे के मीन्स एक्सरे ऑफ किडनी यूरेटर एंड ब्लडर, तो एक्सरे के भी करा सकते हैं। आईबीपी करा सकते हैं, मतलब इंट्रावेनस पायलोग्राफी जिसको आप डिसेंडिंग पायलोग्राफी भी बोलते हैं, तो ये भी करा सकते हैं जो कि किडनी के फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। और उसके बाद रेट्रोग्रेड का पायलोग्राफी भी आप करा सकते हो, जिसको आप असेंडिंग पायलोग्राफी बोलते हैं, वो भी आप करा सकते हैं। तो इसके अलावा रीनल बायोप्सी आप करा सकते हैं, किडनी में यदि कैंसर की पॉसिबिलिटी है तो आप रीनल बायोप्सी भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक जो है टूल्स हैं जिसके आधार पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ में पर्टिकुलर साइट में किस प्रकार की पैथोलॉजी डेवलप हो रही है और किस प्रकार की चीज़ें हैं जो उसको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। यदि आप कभी इनके बारे में, हम आपको एक एक बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन इतना आपको बेसिक सिम्टम और साइन यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जिकल डिजीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप टिप ऑफ टंग में रखिए, क्योंकि यही सिम्टम हर पेशेंट में आपको मिलेंगे, वो चाहे मेडिसिनल प्रॉब्लम हो चाहे सर्जिकल प्रॉब्लम हो। तो ये भी जितने भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं लाइक पेन, फ्रीक्वेंसी, हेमेचूरिया, डायसूरिया, ओलिगूरिया, एनयूरिया, पायूरिया, फीचर्स ऑफ यूरीमिया, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज, तो ये ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको हर जगह मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ डिजीज़। इनमें प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी सिम्टम की, कुछ सिम्टम पहले आएंगे, कुछ सिम्टम बाद में आएंगे, लेकिन जो कि आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।